आरोप प्रत्यारोप का दौर इन सबके बीच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लाउडस्पीकर को लेकर, अजान लाउडस्पीकर से बचता रहेगा या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा या कोई और फैसला होगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उसके तमाम नियम बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया था, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मौलाना हाजी मोहम्मद साहब भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। AISUC के आप महासचिव हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में सरकार को घेरा है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उनका शब्द अक्षरशः मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता देश को अपनी चपेट में ले रही है और मौजूदा सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। इस पर क्या होगा जवाब आपका? वर्तमान स्थिति नफरत की ऐसी बनती हुई देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों चली जा रही है? देखिए, नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 ब्राह्मणों की हत्या 1947 में कर दी गई। नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 सिखों की हत्या 1984 में कर दी गई। इस तरह की जो है नरसंहार वाली राजनीति अब संभव नहीं है। अब जहां तक बात है वर्तमान मुद्दे की, तो 2005 से जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय के बाद विविध राज्यों में आप नवरात्रि के उत्सवों में अगर डेसिबल लेवल बढ़ा होता है उस पर फाइन मारते हैं। मैं महाराष्ट्र को जानता हूं, 4,000 मामले जो हैं ऐसे हैं जिसमें हिंदू पर्वों पर जब डेसिबल लेवल बढ़ा है तो उनको पुलिस ने फाइन मारा है। लेकिन आप समुदाय विशेष के जो भोंगे बज रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन उन धर्मस्थलों पर क्यों नहीं किया जा रहा है? मस्जिदों पर जो डेसिबल लेवल है उसको जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है उसके अनुकूल पालन कराने में क्या आपत्ति है? केंद्र में हमें उतारा ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उतारने की बात चल रही है, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उसी का उत्तर दे रहा हूं चित्रा जी। कर्नाटक में जो है नोटिस जारी की गई है, उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी की गई है, अन्य राज्यों में भी नोटिस जारी की जाएगी। क्या यही चीज जो है राजस्थान में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा? क्योंकि जो है कानून एवं प्रशासन यह राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है, भाजपा शासित राज्यों में होगा, क्या अन्य राज्यों में भी होगा? चलिए, सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। देश में कट्टरता और तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बात आती है तो यही जनता बार बार चुनकर उनको सदन में भी भेज रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो इसका काट क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? जनता तो उन्हीं पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, चुनाव में जीत का मतलब सर्वानुमति की सरकार चलाना होता है या चुनाव में जीत का मतलब विभाजनकारी एजेंडे को लागू करना होता है, संविधान की सरकार चलाना होता है? ऐसा मुझे लगता है। एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत छोटी सी है, और इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझना चाहती और अपने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए काम करना चाहती तो कोई बात नहीं। भाई 2005 का जो निर्णय है, जिस डेसिबल पे लाउड स्पीकर चलने चाहिए वो हर जगह पे चलने चाहिए। मैं प्रेम शुक्ला की इस बात से सहमत हूं। जो भी धर्म के लोग हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो और चाहे कोई अन्य आयोजन हो, अगर डेसिबल ऊपर होता है तो सबके ऊपर समान रूप से फाइन हो और सबके ऊपर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। हाँ। फिर सिर्फ प्रेम शुक्ला जी एक धर्म विशेष की क्या नाम लाउड स्पीकर उतारने की बात क्यों करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, प्रत्युत्तर में जहां पर ऑलरेडी आप और कहां का लाउड स्पीकर उतारा जाए? 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और कहां पर लाउड स्पीकर बचता है? मैं तो चित्रा त्रिपाठी जी, जहां पर भी बचता है वहां से उतारा जाए। हम कहां बचता है वही तो पूछ रही हो ना, कहां बचता है वही पूछ रही हूं आपसे। हाँ चित्रा त्रिपाठी, आप थोड़ा सा एक चीज को समझें कि जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर बजे उसको उतार दीजिए, चाहे वो लाउड स्पीकर मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे वो चर्च में हो और चाहे कहीं किसी अन्य स्थान पर, किसी भी स्थान पर हो, अगर 1 डेसिबल के ऊपर है तो उसको उतार दीजिए बगैर किसी भेदभाव के। देश का संविधान धर्म, भाषा या जाति के आधार पर विभेद नहीं करता है। विभेद करती है सरकार प्रेम शुक्ला जी,
विभेद करती है ना सरकार, सिर्फ एक जाति विशेष या आपको एक धर्म विशेष आपको नजर आता है। सिर्फ अजान से जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसी पर आप लोगों को दिक्कत है, बाकी लाउड स्पीकर से प्यार है आपको। नहीं चित्रा जी, बाकी आपने पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, और कहाँ बसता है, कहीं नहीं बसता है। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में हिंदुओं के धर्मस्थलों से 4,000 मामले ऐसे हैं जहां डेसिबल लेवल के वायलेशन होने पर केस हुई है, और उसमें एक भी मस्जिद पर नहीं हुई है। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थन से चलने वाली श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है। सिर्फ मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं, एक मुस्लिम धर्मस्थल पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि गणेशोत्सव पर कार्रवाई हुई है, नवरात्रोत्सव पर कार्रवाई हुई है, अन्य जो है जगराते हुए उस पर कार्रवाई हुई है, गरबे पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यही कार्रवाई जो 365 दिन 24 घंटे में 5 बार जो डेसिबल लेवल का उल्लंघन हो रहा है, एक भी मस्जिद जल्दी से छोटा सा क्यों नहीं की गई कार्रवाई, यही तो पूछ रहे हैं। जी बस मैं तो ये कहता हूं प्रेम शुक्ला जी से, बंबई में इनको शिवसेना से बहुत समस्या है। आप 2, 4, 5 जो मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर क्या नाम अजान का लाउड स्पीकर बज रहा है, उनकी ये रिपोर्ट करें। अगर इनकी रिपोर्ट न दर्ज हो, उस पर कार्रवाई न हो तो ये बताएं। लेकिन ये लोग सत्ता की बौखलाहट में कि वहां सत्ता नहीं मिली। अच्छा, और दूसरी बात उत्तर देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तर देता हूं आपको। किसी के भी धर्म के प्रत्युत्तर में अगर आप चालीसा पढ़ेंगे तो आप वोट की फसल तो काट जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से एक लाइन में। वागीश सारस्वत भी हमारे साथ एमएनएस के महासचिव जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, एक लाइन में। ठीक है, आपके भाग्य। ओके, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, करिश्मा भोसले। एक उदाहरण आपको, करिश्मा भोसले मानखुर्द की लड़की है, उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा था, उसने शिकायत की, उसके घर को मुसलमानों ने घेर लिया और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस उसी को जाकर धमका रही थी। एक उदाहरण आपको मैं 2021 का बता रहा हूं, और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। और ये कार्रवाई पुलिस को स्वयं करनी है, क्यों नहीं कर रही है पुलिस? नाम तो नहीं लिया है एमएनएस का, लेकिन संजय राउत की ओर से निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में नए ओवैसी ये बनना चाहते हैं और बांटने की सियासत कर रहे हैं, जिसमें कभी कामयाबी एमएनएस को नहीं मिलेगी। आज हनुमान चालीसा पढ़ के क्या हासिल हुआ? जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ के आज आप लोगों को क्या हासिल हुआ महाराष्ट्र में? हमारे देश भर में जो लोग मस्जिदों का विरोध नहीं कर रहे थे लाउडस्पीकर का, उसमें जो भय था वो निकल चुका है पूरे देश में। आज पूरे देश में लाउडस्पीकर हटाने का एक आंदोलन बन गया है। और अभी ये डेसिबल मिस्टर देवेंद्र राजपूत जो बोल रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते, हनुमान चालीसा जहां जहां पढ़ी गई वहां किसने कंप्लेंट की थी? वहां तो पुलिस आई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, हमारे हनुमान चालीसा के रथ को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या पुलिस प्रशासन को, सरकार को डेसिबल का जो लिमिट है उसको तोड़ती हुई मस्जिदें नहीं दिखाई दे रही हैं? अवैध रूप से जो रोज 5 बजे अजान दी जाती है, जबकि कोर्ट का नियम है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, रात को 10 बजे के बाद। फिर भी पूरे देश भर में, पूरे मुंबई में लाउडस्पीकर बजता है, डेसिबल की लिमिट ही नहीं तोड़ता है, कोर्ट के आदेश को भी तोड़ता है। इसके बावजूद कार्रवाई मतलब ये अचानक से आप लोगों की नींद क्यों टूटी है? मतलब राज ठाकरे की सत्ता जब खत्म होती हुई नजर आ रही है तो आपको लग रहा है राजनीति चमकाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। एक ने राम के नाम पर सियासत की, एक हनुमान के नाम पर सियासत की। हाँ ठीक है, राजनीति चमकाने का, देखिए जो भी हो है, दोनों है तो एक ही रूप ना। हनुमान राम के भक्त हैं, हनुमान के बगैर राम का भी अस्तित्व पूर्ण नहीं होता। हनुमान के कंधों पर बैठकर ही राम ने पूरा का पूरा आगे का वन पूरा किया था। यही तो शिवसेना कह रही है कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं एमएनएस के लोग। हनुमान जी से दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, देखिए भाषा किसकी है? भाषा हिंदुस्तान की है। ये किसी बीजेपी या शिवसेना की भाषा नहीं हो सकती। संजय गुप्ता जी हमारे साथ शिवसेना की लीडर आ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में, जरा मैं जवाब ले लेती हूं इनसे। संजय गुप्ता जी, जब लाउड स्पीकर चारों तरफ बजे तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। एमएनएस के कार्यकर्ता अगर पहुंच जाए वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता हो या देश में कोई भी संगठन हो, अगर किसी को कहीं पर भी कोई हनुमान चालीसा पढ़नी है या किसी भी तरह का कोई भजन कीर्तन करना है तो उसके लिए नियम कायदे कानून है, परमिशन ली जाती है और वहां पे भजन किए जाते हैं। कौन रोकता है देश के अंदर? वो आप लोगों ने दिया नहीं। लेकिन देखिए ये भी देखा जाता है कि मकसद क्या है, किसका क्या करने का मकसद। अब उनका मकसद, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप उसमें मकसद देखेंगे। हनुमान चालीसा में किसका क्या मकसद है?
देखिए आज हनुमान जयंती है, उसमें आपको मकसद नजर आ रहा है, क्या मकसद था उनका? नहीं तो उनका मकसद तो ये सब पता चल रहा है कि किनके कौन है ऐसे लोग जो उनके कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कौन है जो है वो आपको पता चल रहा है। नाम लेकर बताइए, ये हवा में थोड़ी ना बातें जो होंगी। नाम political लेकर बताइए किसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। देखिए एक दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिस तरह से ओवैसी जी को पीछे से सपोर्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह से आज राज ठाकरे को वो इस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जरा सा थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो शिवसेना को बीएमसी के चुनाव में हम हरा देंगे। इस मकसद से आज जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीएमसी के चुनाव में आपको हरा दिया जाए। नहीं देखिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। उनके बताने का, उनका दिखाने का कोशिश, वो ठीक है, उनके मन की विडंबना है, वो रहे। उनको करने देंगे हनुमान चालीसा, पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे आप? बिल्कुल पढ़ने दिया जाएगा, जहां पर भी पढ़ने दिया जा सकेगा बिल्कुल पढ़ने दिया जाएगा। चले ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊंगी चूंकि बीजेपी को लेकर आपने निशाना साधा है। लेकिन उसके पहले मौलाना मोहम्मद साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर अजान को लेकर सवाल कोई नहीं खड़े कर रहा है। आप अजान 2 मिनट पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, सवाल लाउड स्पीकर को लेकर है। और लाउड स्पीकर को लेकर अगर क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो बार बार उसको अजान से जोड़कर एक वर्ग ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल सरकार अब एक समुदाय विशेष को कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर निशाना साध रही है। क्या अल्लाह तक आवाज बिना लाउड स्पीकर के नहीं पहुंचेगी मौलाना साहब? नंबर एक, ये अल्लाह को आवाज नहीं दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आवाज हमारी उन सोए हुए मुसलमानों को नींद से बेदार करने के लिए या नमाज के समय बताने के लिए अजान 2 से 3 मिनट कही जाती है। अब मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि किसी मुसलमान को ना हनुमान चालीसा पर कोई आपत्ति है, न वो जागरण जो 24 घंटे होता है कभी उस पर आपत्ति करने की। हमारा उद्देश्य है कि भाई हर व्यक्ति भारत के संविधान के अनुरूप अपनी धार्मिक आस्थाओं और सुविधाओं को पूरा प्रयोग करे। सर कौन सी ऐसी जगह है मौलाना साहब, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार आप कह रहे हैं कि नवरात्र के वो रात में देवी दुर्गा पूजा होती रहती है? कौन सी ऐसी जगह है आप बताइए। मैंने देवी दुर्गा पूजा नहीं, मैंने कहा जो जागरण पाठ होता है, अखंड पाठ में 24 घंटे पूजा अर्चना मंत्र पढ़े जाते हैं। मैं कभी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। ये देश ईश्वर पर आस्था रखने वालों का देश है, लिहाजा हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार इसको। लेकिन आज जो मसला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपके इस चैनल पर बैठ करके ये कह देना चाहता हूँ कि पूरा मसला राजनीतिक है। चुनाव से मुसलमानों को दूर हट जाना चाहिए। वोट की राजनीति से जिस दिन मुसलमान हट जाएगा उस दिन ये सारे मसले दफन हो जाएंगे। क्योंकि आज एक सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में आज ये नफरत की ब्याज जो बाढ़ रही है वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि बीजेपी के लोग ये समझते हैं। ठीक है मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को नींद से जगाने के लिए, बताने के लिए 2 मिनट की नमाज अता की जाती है। मेरा ये सवाल है, मुस्लिम धर्म के लोगों को आप जगाइए, लेकिन जहां पर मस्जिदें होती हैं वहां पर बाकी धर्म के लोग तो वो भी रहते हैं ना, उनको जगाने की आपको क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अजान की आवाज से उठकर आज हमारे वो हिंदू भाई जो हनुमान चालीसा के दूर से कम वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिनको इतनी फुर्सत नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ हमने ईश्वर को रंगों को जगाया, अजान के कारण वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, आपने जगा दिया हिंदुओं को। अपनी धार्मिक आस्था